सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने अपने आइलैंड के सभी मेरिडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से आइलैंड की जमीन एटमॉस्फेयर के ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और साथ ही वो कॉम्पिटिटर्स के आइलैंड से भी एनर्जी चूस रही थी, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ के आइलैंड में अब काफी ज्यादा एनर्जी भर चुकी थी। मगर ईस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर तो ये देखकर कहने लगते हैं कि चैन साओ ने एटमॉस्फेयर की सारी एनर्जी को अपने आइलैंड के एक ही हिस्से में इकट्ठा कर लिया है। आखिर इस सिचुएशन में उसके 10 एलिक्सर्स कैसे सरवाइव करेंगे? मास्टर ओयांग भी चैन साओ की स्ट्रेटेजी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा चैन साओ तो सभी 10 सीड्स को एक ही जगह पर गाड़ देता है और फिर उसके ऊपर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। ईस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर ये देखकर कहते हैं कि अब तो ये लड़का गया काम से, इसने सभी सीड्स को एक ही जगह पर गाड़ दिया, शायद इसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी पीछे से एग्जामिनर भी कहता है कि सभी एलिक्सर्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, इतने पास पास में सारे सीड्स को लगाने से हर एक एलिक्सर की कल्टीवेशन सही से नहीं हो पाएगी। तो अब वेस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर तो नॉर्दर्न हेवनली रीजन के मास्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आखिर आपने इस कंपटीशन में किस नादान को भेज दिया, जिसे ये तक नहीं पता कि नॉर्मल हर्ब्स को भी कैसे उगाया जाता है। इस राउंड में तो उसका बाहर निकलना तय है। लेकिन बात करें चैन साओ की, तो उसके हर्ब्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे, मगर उसके साथ ही कुछ हर्ब्स मरते भी जा रहे थे। मगर यहाँ सारे एलिक्सर में से व्हाइट स्पाइडर लिली सबसे ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं चैन साओ अपने मरते हुए प्लांट्स को देखकर जरा सा भी फिक्र नहीं कर रहा था, जिसका मतलब अभी जो उसके प्लांट्स के साथ हो रहा है वो उसके प्लान के अंदर ही आता है। फिर इसके बाद हमें बाकी कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने हर्ब्स को काफी दूर दूर लगाए हुए थे। ऑलमोस्ट सभी के सारे हर्ब्स काफी अच्छी कंडीशन में थे। ये मो तो अपने हर्ब्स में डेंड्रो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं बात करें यू सुसुई का, तो अभी सारे कंटेस्टेंट्स में उसका ही हर्ब सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा था। हर एक एलिक्सर का ग्रोथ और कंडीशन हेल्दी था। वेस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर ये देखकर पूछने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह का टेक्निक है, जिसके जवाब में मास्टर ओयांग बताते हैं कि ये सुसुई प्लांटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल कर रही है। मिंजी एलिक्सर और युआनगो एलिक्सर का एट्रीब्यूट बिल्कुल अलग है, मगर उनके यिन यांग को मर्ज किया जा सकता है और उसी चीज को ये सुसुई काफी अच्छे से कर रही है। इसीलिए कल्टीवेशन के दौरान वो थकेगी नहीं और ज्यादा देर तक सभी हर्ब्स में एनर्जी डाल पाएगी। तभी ईस्ट कॉन्टिनेंट के पेविलियन मास्टर आगे आकर मास्टर ओयांग से पूछते हैं कि आखिर चैन साओ किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर मास्टर ओयांग चैन साओ को देखते हैं जो कि कुछ अलग ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाकी 9 हर्ब्स धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे, मगर बीच में जो स्पाइडर लिली था वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था। मास्टर ओयांग को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर चैन साओ कर क्या रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम बस देखते जाओ आगे क्या होता है। चैन साओ अब उन सारे हर्ब्स के लिए अलग अलग छोटा छोटा फॉर्मेशन बना देता है और इन फॉर्मेशन का काम था अपनी सारी एनर्जी बीच वाले स्पाइडर लिली को देना, जिस वजह से कुछ ही देर में बाकी 9 प्लांट्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बचता है तो सिर्फ व्हाइट स्पाइडर लिली। ये मो ने भी ऑलमोस्ट अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे हर्ब्स काफी अच्छे कंडीशन में लग रहे थे, मगर सारे कंटेस्टेंट्स में ये सुसुई के प्लांट सबसे ज्यादा हेल्दी और बड़े लग रहे थे। मास्टर ओयांग ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। वहीं चैन साओ अब भी रुका नहीं था। वो अपने स्पाइडर लिली में मार्शल विल की एनर्जी डालने लगता है, जिसको देखकर साउथ कॉन्टिनेंट के मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जरा देखो तो उस चैन साओ को। तो ये सुनकर सभी मास्टर का ध्यान चैन साओ के ऊपर पड़ता है। वो देखते हैं कि उसके आइलैंड में से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। चैन साओ के स्पाइडर लिली में 6 पत्ते निकल आए थे, जिसको देखकर बाकी पेविलियन मास्टर कहने लगते हैं कि आखिर उसका स्पाइडर लिली अब तक ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। किसी भी स्पाइडर लिली में हमने 6 पत्ते तो आज तक कभी नहीं देखा था। मगर उनकी हैरानी बढ़ाने के लिए स्पाइडर लिली में से एक और पत्ता निकल आता है, जिससे ये स्पाइडर लिली एक लेजेंडरी एलिक्सर बन जाता है। उसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिसका इम्पैक्ट नीचे से मास्टर ओयांग तक फील कर पा रहे थे। वो कहते हैं कि कहीं ये चैन साओ कोई मेडिसिन किंग तो नहीं। सभी लोग चैन साओ के स्पाइडर लिली को देखकर हैरान रह गए थे और इसी के साथ सेकेंड राउंड का टाइम खत्म हो जाता है। मास्टर ओयांग सभी कंटेस्टेंट्स और उनके एलिक्सर्स को अपने सामने समन करते हैं और सबसे पहले तो वो दौड़कर चैन साओ के स्पाइडर लिली को देखने के लिए जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरानी से उसको टेस्ट करने के लिए अपना एक लेजेंडरी आइटम बाहर निकालते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये तो एक एम्परर लेवल का लेजेंडरी हर्ब है। मगर मेरे इस डोमेन में तो
सिर्फ 6th लेवल का मेडिसिन को कल्टीवेट किया जा सकता है, आखिर तुमने यहाँ 7th लेवल का मेडिसिन कैसे बना दिया? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सुई भी ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा एलिक्सर तो मैंने पूरे 5 किंगडम में आज तक कभी भी कहीं नहीं देखा। एक 6th लेवल के सीड से 7th लेवल का एलिक्सर बनाना तो सच में इम्पॉसिबल है। मास्टर ओयांग चैन साओ के आइलैंड के खेत को ऑब्जर्व करने के लिए उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि यहाँ पर चैन साओ ने तो एक डिवावरिंग फॉर्मेशन बनाया था, जो कि इस डोमेन की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। और इसी वजह से 6th लेवल के सीड से चैन साओ ने 7th लेवल का लेजेंडरी एलिक्सर बना दिया। वो कहते हैं कि चैन साओ, मैं तुम्हारी टेक्निक को समझ गया। तुमने उन 10 प्लांट्स को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए छोड़ दिया था, जो कि एक दूसरे को हरा कर एब्जॉर्ब करते जा रहे थे, और इसी वजह से सबसे बेस्ट स्पाइडर लिली बन पाया, जिसके अंदर बाकी 9 स्पिरिचुअल प्लांट्स के भी एट्रीब्यूट्स हैं। मास्टर ओयांग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते हैं कि ऐसा म्यूटेशन तो मैंने पता नहीं कितने सालों से नहीं देखा था। तुम तो सच में एक मेडिसिन एम्परर हो। सभी कंटेस्टेंट्स और मास्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं चैन साओ अपना हर पकड़कर शान से खड़ा था। फिर मास्टर ओयांग अपने डोमेन को क्लोज करके सभी कंटेस्टेंट्स और मास्टर को दोबारा से उसी अरेना में ले आते हैं जहां पर फर्स्ट राउंड हुआ था। फिर एग्जामिनर आगे बढ़कर रिजल्ट अनाउंस करता है। वो बताता है कि असाइनमेंट का सेकेंड राउंड खत्म होता है, जिसमें चैन साओ को पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं और यी सुई को 99 पॉइंट्स, ये मो को 96 और कीशिंग जेड को 94। दोस्तों, इस राउंड में रेड हेयर वाले लड़के को 92 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको सुनकर ईस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन बात करें नॉर्दर्न हेवनली रीजन के मास्टर्स की, तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वेस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर भी कहने लगते हैं कि कहीं ये लड़का एक डीमन तो नहीं। मास्टर ओयांग अब उड़कर अरीना में चले जाते हैं और फिर सभी को बताते हैं कि अब एल्केमी असाइनमेंट का 3rd राउंड शुरू करने का समय आ चुका है। और इतना कहते ही वो कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर समन करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।